हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। इसकी रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेगी क्योंकि ये एक वर्सटाइल नेचर शो करता है। ये सबसे रिएक्शन कर लेगा, सबसे। तो मतलब इसकी रिएक्शन इधर उधर फैली हुई है, मैंने कंबाइन करके इधर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, मैं अपने तरफ से एक चैप्टर बना रहा हूँ इसको, और सभी रिएक्शन मैं इधर ही करवा दूंगा, अलग अलग जगह पे फिर रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन समझते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला एक ही मेथड होता है बेसिकली, क्या पहला कह रहा हूं मैं। तो इधर अगर इधर mg प्रेजेंट होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कंडीशन होगी ड्राई ईथर। तो इधर से क्या बनेगा, RmgX। अगर इसकी मैकेनिज्म देखना चाहें तो बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी है, देखो मैकेनिज्म। तो क्या होता है, RX का बॉन्ड, अगर इधर क्या क्या प्रेजेंट है, Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर प्रेजेंट है। तो देखो ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने। मतलब R के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक हेलोजन के पास। और Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Mg के पास दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक बॉन्ड ये इधर बनाएगा और दूसरा बॉन्ड कहाँ बनाएगा, इधर। तो इधर से क्या बनेगा, RmgX। देखने में तुमको कैसा लग रहा है, सर ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है। बेसिकली ये कोवेलेंट देखने में लगता है, लेकिन ये आयोनिक 50% कोवेलेंट होता है, फिर 50% आयोनिक नेचर शो करता है। मतलब ये कंपाउंड आयोनिक नेचर भी शो करेगा और कैसा, कोवेलेंट भी 50-50%। जैसे अगर हम आयोनिक दिखाना चाहें तो R माइनस mgX, mg और x के बीच में जो आयनिक करेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसको अगर हम आयनिक की फॉर्म में दिखाना चाहें तो mg+2 x माइनस, ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब अगर कोवेलेंट दिखाना है तो हम कैसे करेंगे, RmgX, और कोवेलेंट है तो हम पूरा तो तोड़ नहीं सकते, तो हम इसको पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और इसको पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव से दिखाएंगे। आई थिंक तुमको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख गए हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदो ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इधर CH3 और इधर क्या है, हाइड्रोजन, इधर इथाइल ग्रुप, और इधर मैं क्या लगा दूँ, हेलोजन। और कंडीशन मैंने दे दी है, क्या कंडीशन दे दी है, मैग्नीशियम E2O ड्राई ईथर, ड्राई E2O। बताओ अब इस क्वेश्चन को टैकल करना है अपन को। सबसे पहले पहला काम क्या करना है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ना है। होमोलिटिकली तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने। इधर ब्रोमीन ले लो, हेलोजन की जगह ब्रोमीन ले लो। इधर से क्या बनेगा, CH3। अब ये कैसा कंपाउंड बनेगा, प्लेनर। कैसा बनेगा, प्लेनर, हाइड्रोजन इथाइल। देखो ये कैसा प्लेनर है, क्यों, इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और एक क्या है इधर, इलेक्ट्रॉन। तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, पार्शियली फिल्ड, इसको क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अभी,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पार्शियली फिल्ड है। Br के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी Mg से रिएक्शन कराऊंगा, Mg, तो ये कैसे अटैक कर सकता है? इस साइड से भी और इधर से भी, दो साइड से पॉसिबिलिटीज है ना। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी। दो दो पॉसिबिलिटीज है। चलो दोनों बना के देख लो। तो पहली क्या बनेगी? CH3। अगर मैं इधर से अटैक करवा रहा हूँ, कहाँ से? इधर से, तो HET और MgBr, इधर से ये बनेगा। दूसरा कंपाउंड देख लो। अगर मैं इस साइड से रिएक्शन करवाऊँ, अटैक CH3 इथाइल, और इधर क्या लगा है? इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर MgBr। तो एक दो कंपाउंड बने हैं, इसको दे दो नाम A, इसको दे दो B। अब इन दोनों पे कमेंट करो। A एंड Br, A एंड Br, ये बेसिकली क्या है? एनैंसियोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। A एंड Br एनैंसियोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और अगर हम 1+2 कर दें, A+B, तो ये कैसा मिक्सचर होगा? A+B, RM होगा, रेसिमिक मिक्सचर। A+B कैसा होगा? इस रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। इतनी बात समझ में आई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छा, इससे भी अच्छा। साइक्लोहेक्सेन बना लो पहले, और इधर क्या लगा दो? एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, और इधर ब्रोमीन लगा दो, Br। और मैं इधर कंडीशन ले रहा हूं Mg ड्राई E2O। अब बताओ इसमें क्या 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 क्या? सबसे पहले क्या करना है? हेलोजन कार्बन का बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ना है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको। हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इधर से कंपाउंड क्या बनेगा? इधर से देखो, इधर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, इधर मिथाइल, और इधर Br के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम से करवाऊँ, मैग्नीशियम से इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो देखो, पहला तो ये डार्क में प्रेजेंट है। एक तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? डार्क में। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? डैश हो सकती है ना दूसरी पॉसिबिलिटीज। तो डैश और डार्क बनाओ। तो देखो, ये मैंने क्या बना दी है? डार्क बना दूं, लो डार्क, MgBr। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, इधर मिथाइल ग्रुप अटैच है। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? ओ दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? डैश MgBr, और इधर क्या लगा है? मिथाइल। अब देखो, अगर इधर हाइड्रोजन होगा, तो अगर ये डार्क में है तो हाइड्रोजन किस में होगा? डैश में। और इधर ये भी डार्क में है तो हाइड्रोजन डैश में होगा। मतलब इसको सिस बोल सकता हूँ मैं, सिस। ये सिस है, क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड है, इन सेम प्लेन। और इधर एक हाइड्रोजन क्या, अगर MgBr किस में है? डैश में, तो हाइड्रोजन किस में होगा? डार्क में। मिथाइल ग्रुप किस में है? डार्क में। तो हाइड्रोजन किस में होगा? डैश में। तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? सिस। तो मतलब, अरे यार, सिस नहीं, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस मिल गया, मतलब ये GI एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और GI को ही हम क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। तो अगर A और B कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं? A एंड B आर डायस्टेरियोमर बोल सकता हूँ मैं, डायस्टेरियोमर बोल सकता हूँ ये या नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलो, अब हम क्या पढ़ते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं इसके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो पहला, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आती है, आर आई की ज़्यादा, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन की, फिर आर सी एल की, फिर आर बी आर की, आर एफ की। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली मैंने इस तरह लिख दी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बनने में क्या होता है, एक्चुअली इस यही तो बॉन्ड टूटता है कार्बन और हेलोजन के बीच का, यही बॉन्ड टूटता है, और जितनी आसानी से बॉन्ड टूट जाए उतनी अच्छी बात तो है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सबसे कम है, उतने ही जल्दी कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये है कुछ, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम आर एफ की, क्योंकि सेम पीरियड है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का और कार्बन भी सेकेंड पीरियड का। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इन मॉइस्ट कंडीशन, इन मॉइस्ट कंडीशन अल्केन विल फॉर्म, अल्केन बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, अल्केन। अब देखो कैसे, आर एक्स ले लिया, आर एक्स की अगर मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, एम जी, और मैंने इधर ले लिया ईथर, क्या ले लिया, ईथर। तो इधर से क्या बनेगा, आर एम जी एक्स। लेकिन 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 अभी मॉइस्ट कंडीशन में क्या होता है, वाटर आ जाएगा, वाटर वाटर आएगा तो वाटर कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, ये किस तरह H प्लस, और ये R माइनस है ना, R माइनस, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, R माइनस बेस की तरह, और इधर से इसको H प्लस मिल जाएगा, तो इधर से क्या बना लेगा, ये अल्केन ही तो बनाएगा, RH, जैसे कि क्या है, ये अल्केन ही तो है, अल्केन। तो इसीलिए हम इसमें मॉइस्ट कंडीशन नहीं लेते, मॉइस्ट कंडीशन लेंगे तो अल्केन बना देगा, बेसिकली क्या बना देगा, अल्केन। तीसरा पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कंपाउंड ऐसा क्यों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कंपाउंड, द कंपाउंड in which carbon is directly attached with किससे, मेटल, कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मेटल होगा, कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच किससे होगा, मेटल से, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ऐसा ही है, कार्बन के साथ क्या है, मेटल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चौथा पॉइंट, ड्राई, चौथा पॉइंट इधर आ जाएगा, चौथा पॉइंट चलो दूसरी स्लाइड में ले रहे हैं, चौथा पॉइंट हम दूसरी स्लाइड में ले रहे हैं, इधर आएगा नहीं। चौथा पॉइंट, ड्राई ईथर डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये रिएक्टिविटी कम कर देता है, क्या, ड्राई ईथर। तो कैसे करता है, आर एम जी एक्स, आर नेगेटिव एम जी पॉजिटिव, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ड्राई ईथर क्या करता है, सॉल्वेशन करता है, ड्राई ईथर आर ओ आर है ना, आर ओ आर, आर ओ आर, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और ये इससे बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही काफ़ी ईथर होंगे, बहुत ज़्यादा ईथर होंगे, मैंने दो समझाने के लिए बताए हैं। सॉल्वेशन होता है इसमें, क्या होता है, सॉल्वेशन। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से क्या बॉन्ड बना लेते हैं ड्राई ईथर, इसकी रिएक्टिविटी क्या करता है, कम करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कैसे, सॉल्वेशन से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, केमिकल रिएक्शन, अब हम केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आज बेसिकली हम एक ही केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन। पहली एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, तो इसी को हम जेरे-विटनॉफ रिएक्शन बोल सकते हैं। जेरे-विटनॉफ रिएक्शन क्या बोल सकते हैं हम इसको? जेरे-विटनॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको। जेरे-विटनॉफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो R माइनस एम जी प्लस टू एक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं एक्स माइनस। अगर इधर मैं H प्लस दे दूं, कहाँ से आया H प्लस? फ्रॉम एसिड। कहाँ से आया? फ्रॉम एसिड। तो इधर से क्या बनेगा? आर एक्स बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा? आर एक्स। इधर से ये किस तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। और इधर से ये H प्लस मिल गया, तो सिंपली कंपाउंड क्या बनेगा? आर एच। आर एच। ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल हाँ, बहुत आसान है। हमको क्या करना है? एसिड ढूंढना है। ऐसे कौन से कंपाउंड है जो एसिड है, तो वो H प्लस दे देंगे और हम ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे। तो हमको क्या पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो उसके लिए ट्रिक लिख लो। ट्रिक एन ए कंस ना कंस ना कंस क्यों? इधर क्या? क्यों? क्यों ना कंस क्यों? क्यों, ठीक है। ना कंस क्यों? ये क्या है? नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्कीन। और ये क्या है? ये क्या है? एक्टिव, एक्टिव मिथाइलिन। और ये क्या है? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन। ये क्या है? ऑक्सीजन। एन क्या है? नाइट्रोजन। एस क्या है? सल्फर। क्यू क्या है? क्वासी एरोमेटिक। क्या है? क्वासी एरोमेटिक। अब इसमें देखेंगे ये एसिड की तरह मतलब H प्लस देंगे। कहाँ से देंगे? अब हम इसमें देखेंगे, सिंपली याद रख लेना, नाइट्रो अल्कीन देखने को मिल जाए, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन देखने को मिल जाए, टर्मिनल अल्काइन मिल जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्वासी एरोमेटिक। अभी देखता हूँ कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन हम देखेंगे कैसे। जो H प्लस इधर से जा, ये इसको मिल रहा है ना बेस को, H प्लस लेके क्या आर एक्स बना रहा है ना। तो हमको सबसे पहले पता है तो चलना चाहिए कि एक्स हाइड्रोजन आया कहाँ से। तो एक एक करके देखते हैं और रिएक्शन भी करते जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं नाइट्रो अल्कीन। क्या? नाइट्रो अल्कीन। नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन में क्या देखना है तुमको? तुमको तो देखना है हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन या फिर बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, इसी को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो आर सी एच एच और इधर पे NO2 लगा है, तो ये अल्फा है, अल्फा कार्बन है। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन। देखो अगर इस हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं, इस H प्लस को निकाल दूं, तो इधर से कंपाउंड क्या बनेगा? देखो आर सी नेगेटिव एन, इसको NO2 को खोल के लिख रहा हूं, O, और इधर सही है डबल बॉन्ड हो, इधर नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब देखो इधर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मतलब ये जो इधर से हाइड्रोजन निकल रहा है, जो कार्बो एनाइन बन रहा है, कार्ब एनाइन रेजो स्टेबलाइज है। कैसा? रेजो स्टेबलाइज।
रेजो स्टेबलाइज मतलब ये H प्लस देगा, H प्लस इधर से इसका क्या होगा निकलेगा, H प्लस क्या होगा निकल जाएगा, H प्लस ही तो निकालना है, यही है एक्टिव हाइड्रोजन। और देखो अगर एक एटम पर दो एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, एक कार्बन, जैसे एक एटम पर दो हैं, तो हमको क्या करना है, एक ही लेना है, हमको बकाया से कुछ लेना देना नहीं है, हमको क्या बकाया से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ एक हाइड्रोजन से मतलब है। अगर एक कार्बन पे होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे होगा तो हमको दोनों से मतलब होगा, लेकिन फिलहाल में मैंने क्या बताया, अगर एक कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है दो, मतलब तो ये एक ही देगा एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम क्या उधर ही रिएक्शन रुक जाएगी एक देके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कैसे करोगे, CH3Mg Br और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, CH3NO2, ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन है इधर, बिल्कुल तीन तीन है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन 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 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर CH3MgBr, तो इधर निगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा CH3 में, तो इधर से क्या बन जाएगा मीथेन। हमको बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमको बाई प्रोडक्ट ना पूछेगा ना हमको आना है, तो इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा, फालतू की कन्फ्यूजन ही पैदा नहीं करूँगा। तुमको सिंपली इधर से क्या पता करना है, अगर हमको अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, इधर से डायरेक्ट अल्केन में चिपका देना है, क्या एक किस तरह बिहेव कर रहा है बेस, और बेस को क्या किसकी ज़रूरत है H प्लस की, H प्लस दे दो काम हो जाएगा। रिएक्शन में बस इतना ही है इसमें। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन, अब तुम एक्टिव मिथाइलिन को अभी देखना अच्छे से समझ आएगा। एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है बेसिकली, RC डबल बॉन्ड O, C एक हाइड्रोजन इधर ज़्यादा ऊपर बना दिया, RC डबल बॉन्ड O, C एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, C डबल बॉन्ड O R। तो देखो इसको क्या डाई की बीटा डाई कीटोन भी बोलते हैं, इसको बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन। तो ये दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं तुमको CH2, यही है क्या एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन, कुछ भी बोल दो तुम, दो में से एक कुछ भी बोलो, यही है बेसिकली। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को निकाला, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया, तो देखो कंपाउंड इधर से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और C निगेटिव, और इधर HCOOR। अरे भाई इधर भी रेजो स्टेरलाइज है, देखो लोन पेयर नेगेटिव डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस इधर भी है इधर भी है, मतलब दो दो जगह रेजोनेंस है, मतलब रेजो स्टेबलाइज ये भी है, रेजो स्टेबलाइज मतलब ये H प्लस देगा, बिल्कुल देगा, क्या करेगा H प्लस देगा। तो देखो ये रिएक्शन कैसे करता है, अगर क्वेश्चन करें CH3MgBr, अगर इधर मैंने क्या ले दिया, क्या एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ले लिया मैंने, एक्टिव मिथाइलिन ले लिया, तो ये H प्लस देगा, और ये क्या है R माइनस, इधर इसको पॉजिटिव ऐसे, तो ये क्या है बेस, बेस को H चाहिए, एक्टिव H इसके पास है, तो इधर से क्या बन जाएगा मीथेन CH4। ठीक है, बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख भी नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, लिखूंगा ही नहीं तो तुम पूछोगे क्या। ठीक है ना, टर्मिनल अल्काइन, तीसरा देख रहे हैं कि क्या टर्मिनल अल्काइन, तीसरा टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन में देखना RC ट्रिपल बॉन्ड
और इधर H, C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर भी H और इधर भी H। तो देखो टर्मिनल अल्काइन में ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखना इधर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है। अब मैंने क्या बोला था, अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन तो हमको एक ही निकालना है। अब इधर दो डिफरेंट कार्बन है और इस पर एक्टिव हाइड्रोजन अलग अलग है, तो मतलब दो कंपाउंड बनेंगे इधर से, ठीक है ना। अगर मैं इसका H प्लस निकाल दूं, H प्लस इसका निकाल दूं तो कंपाउंड कैसे बनेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव, यही तो बनेगा। और इसका C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव और निगेटिव। सबसे पहले ऊपर वाला ही देख लो, तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे एस की परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा EN ज़्यादा, और जहाँ पर EN ज़्यादा हो तो निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कहाँ होता है, स्टेबल ऑन मोर EN। तो मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है, कैसा है, स्टेबल। और ऐसे ही इस पर भी C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव और इधर भी निगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है, अच्छी बात है, स्टेबल रहेंगे प्रोडक्ट, कैसे हैं, स्टेबल हैं दोनों। अब इस पर एक क्वेश्चन करो, क्या करना है तुमको, क्वेश्चन PH MgBr और इधर मैंने क्या ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, PH MgBr और CH, इधर एक H इधर एक H। तो देखो PH माइनस इधर से एसिडिक हाइड्रोजन ये जाएगा, बेस से रिएक्ट करेगा, PHX बनाएगा, PHH यही बनेगा। और इधर देखो, अब इधर कितने हाइड्रोजन है, एक दो, तो मतलब पहले PHH एक बनेगा फिर एक और बनेगा, क्योंकि दो है, अब इधर दो हाइड्रोजन है, मतलब दो कंपाउंड बनेंगे फिनाइल के। कितने कंपाउंड, दो कंपाउंड। तो अल्काइन के बाद अब हम किस टर्मिनल अल्काइन देख लिया, NaCnCO ऑक्सीजन देखेंगे अब हम, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर क्वासी एरोमेटिक। तीसरे के बाद अब हम देख रहे हैं चौथा क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में देखो H2O वाटर, HOH वाटर, एल्कोहल ROH ले लो। और क्या ले सकते हो तुम, क्या ले सकते हो भाई, एसिड भी तो लिख सकते हो, RCOOH। अगर मैं इनसे OH निगेटिव बनेगा, इससे अगर हाइड्रोजन इधर कितने एक्टिव हाइड्रोजन दो, लेकिन एट ए टाइम कितना निकलेगा, एक ही। देखो ये वाला एक ही एटम पर दो है तो एक ही निकलेगा, ठीक है। और इधर एक ये है, कितने, तीन है एक्टिव हाइड्रोजन, कितने हैं, तीन। तो अब इससे निकाल दो एक्टिव हाइड्रोजन, RO नेगेटिव और इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कंपैरेटिवली, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबिली तो होगा। और सब में इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर तो रेजोनेंस भी चल रहा है भाई मेरे, तो मतलब ये भी स्टेबल। और इधर से क्या होगा, H प्लस निकलेगा, इधर और इधर भी। तो बस अब इसकी देखो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या, क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं, MgBr और मैंने इधर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तो इसके पास क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। और इधर ये नेगेटिव आ जाएगा एल्काइल के पास, तो मतलब ये बेस को क्या चाहिए, H प्लस, तो ये क्या बनेगा, प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। चलो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास कंस नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन के बाद पांचवा क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, मतलब या तो हम अमोनिया ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, और क्या, 1 डिग्री अमाइन,
1 डिग्री अमाइन ले सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन ले सकते हैं, आर एच। और क्या ले सकते हैं, अमाइड भी ले लो। अमाइड लेने में कुछ दिक्कत है क्या, आर सी ओ एन 1 डिग्री अमाइन अमाइड, और इधर से आर सी ओ एन एक आर इधर एक 2 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री नहीं लेना है, 3 डिग्री अमाइन भी नहीं लेना है। क्यों, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा। तो ये जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, लेकिन एट ए टाइम जाएगा ये, क्योंकि एक ही एटम पर अटैच है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये सब क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अगर ये निकल गया तो इधर से NH2 नेगेटिव, इधर से क्या बनेगा, RNH नेगेटिव, और इधर से सबसे H प्लस जा रहा है, H प्लस, इधर से RNR, और इधर नेगेटिव RCOONH नेगेटिव, RC⋯ON नेगेटिव, और इधर क्या R, NR लिख लो ना, NR नेगेटिव। तो देखो नाइट्रोजन भी कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। मतलब कि ये सब स्टेबल है। ये सब कैसे है, स्टेबल। ये सब कैसे है, स्टेबल। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन देखो। तो एक्टिव हाइड्रोजन समझ में आ गया कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन, अगर मैंने इधर क्या ले लिया, MgBr, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर मैंने क्या ले लिया, PHNH2, तो एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन एट ए टाइम कितना लेना है, एक ही। कितना लेना है, एक ही। तो इधर से क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन समझ आ गया है नाइट्रोजन का। अब हम सल्फर का देखेंगे। सल्फर का थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तुमको लगेगा 5 के बाद 6 सल्फर, तुमको लगेगा कि सल्फर के पास ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा। बताऊंगा भाई। चलो, जहाँ जहाँ जैसे ऑक्सीजन का किया था उधर ऑक्सीजन के जैसे ही करना है। हाइड्रोजन SH और RSH, ऑक्सीजन की जगह बस S लगाते जाओ, RCSH। क्या मैं सही लिखा हूँ, सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, RC⋯O, सही तो है, इधर सिंगल बॉन्ड आना चाहिए ना, सिंगल बॉन्ड। अब देखो इधर से अगर मैं हाइड्रोजन निकालूंगा, सबसे पहले कम लिख लो, हाइड्रोजन निकाल के S के ऊपर नेगेटिव H प्लस, और इधर से RS नेगेटिव H प्लस, और इधर RC⋯O S नेगेटिव। अब देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं। अगर इस साइड जाते हैं तो हम EN से देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नेगेटिव चार्ज किससे देखते हैं, स्टेबल होगा मोर EN पर। अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे तो अगर साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज और स्टेबल होगा। डाउन द ग्रुप हम किससे देखते हैं, जैसे ओल्ड स्टाइल, ऑक्सीजन और सल्फर नेगेटिव, तो मतलब ये ज़्यादा होगा, साइज से देखते हैं। डाउन द ग्रुप हम कैसे देखते हैं, साइज से। अगर नेगेटिव चार्ज मोर मतलब उसका साइज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब स्टेबल है। तो यही बस तुमको समझना था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें कैसे EN से देखेंगे। अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, बस इतना ही समझना था, ये सब स्टेबल है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या है, कुछ MgBr और क्या ले लो, RSH2 CH3SH ले लो। इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन बिल्कुल है,
इधर R नेगेटिव आएगा, तो इधर से क्या बनेगा, ये क्या है, ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन। तुमको यार कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन तो लगाना है, MgBr को लात मार के हाइड्रोजन ही तो लगाना है। इतनी देर से बस मैं समझा इतना रहा हूँ कि तुमको एक्टिव हाइड्रोजन देखना कहाँ है बस। और मैं ये कुछ नहीं समझा रहा, ये तो बड़ा सिंपल था यार। पहली रिएक्शन लिखी थी ना जो एसिड बेस की रिएक्शन, MgX को हटा के हाइड्रोजन लगाना है, इसमें क्या रिएक्शन, बस मैं तो बता रहा हूँ एक एक किस लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं। बस मैं बता तुमको क्या रहा हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन देखना कि एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा और कहाँ से दो। अगर सेम एटम पर है तो एक ही निकालना, अगर डिफरेंट एटम पे है एक्टिव हाइड्रोजन तो दोनों एटम से निकाल देना। बस मैं इतनी बात बता रहा हूँ। अब हम लास्ट देखेंगे सातवां क्वासी एरोमेटिक, सातवां क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कैसे होता है देखो, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। इसके पास इधर दो हाइड्रोजन है, यही है एक्टिव हाइड्रोजन, यही है जो सर्किल में बंद कर दिए, यही है एरोमेटिक। अगर देखना, अगर इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो देखो ये कंपाउंड कैसे बनेगा। पहले नॉन एरोमेटिक था, अब कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया भाई, एरोमेटिक 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 हो गया। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, MgBr और इधर क्या दे दिया, अगर वो ऐसा कुछ देखने को मिल जाए क्वासी एरोमेटिक, तो तुमको क्या करना है, MgBr को हटा के क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। ये हमारा आंसर, ठीक है। बस इतना तुमको क्या सिखाया है आज, केवल एक्टिव हाइड्रोजन निकालना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छे से देख लेना, मैकेनिज्म देख लेना, बहुत सिंपल है। आज का लेक्चर एकदम हलवा था, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कल। आज बस इतना ही, चलो जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू, बाय।